एडिशनल एंट्रीज। सो यहाँ पे एकदम एंड एक एंट्री से और दूसरा एंट्री बिल्कुल रिलेशन नहीं लेते, कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो भी है टैली में, वो सारे ऑप्शन से यूज करके मैंने एक क्लास बनाया था। ओके, आपको नेट में भी कहाँ पर भी नहीं मिलेगा इस तरह ऑप्शन कैसे ढूंढना है, ऐसे रहते एक तो, और एक से और एक तो बिल्कुल रिलेशन नहीं रहते, कंप्लीटली डिफरेंट। एंड इसीलिए लास्ट में करेंगे बिल्कुल मैंने बताया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्ट F3 एंड क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी, यहाँ पे मैंने एक नेम दिया है मिक्स्ड एंट्रीज लेकर मैंने एक नेम दे रहा हूँ। ओके, मिक्स्ड एंट्रीज लेकर मैंने एक नेम दिया था 25/2/2021 देन कंट्रोल ये अकाउंटिंग वोचर्स सिंगल एंट्री मोड में है एंड तो डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करना है तो इस तरह कन्वर्ट कर सकते पता है। देन so Mr. Subhajit Kumar Das, the one of the company invested the following things: cash 1 lakh, furniture value 40,000, ये तो पता है आपको। ओके, देन so अब 6 में जाना पड़ेगा। देन और सी कैपिटल, कैपिटल गोज टू कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट कितना है 1,45,000, 1,45,000 यहाँ पे बुक कीजिए। देन इसमें कैश कितना है 1 लाख, कैश 1 लाख एंड ऑल्सो फर्नीचर गोज टू फिक्स्ड एसेट एंड कंट्रोल। क्लियर ना? ओके, द नेक्स्ट एंड पेड सैलरी, सैलरी पेड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, देखो ये वाला छोड़ दीजिए। सो सैलरी पेड पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ कोलकाता ब्रांच बाय कैश। एक्चुअली हम कैश पे किए थे, तो ये मिडिल में सारे मेंशन करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल एंट्री क्या है, सैलरी पेड टू कैश, कैश पेमेंट तो हो रहा है। और इनकेस F5 में जाना है तो सैलरी पेड गोज टू indirect expenses, then control ये and 25,000 to cash, इस तरफ हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो सैलरी कौन सा डिपार्टमेंट को पे किया है एंड कौन सा ब्रांच को पे किया है, वहां पे मिडिल में मैंने डिस्प्ले करना चाहता हूँ। सो परचेज गुड्स ऑन कैश, सो हम परचेज किया है कैश देके, लेकिन वो उनसे कुछ डैमेज हो गया तो कहाँ से परचेज किया है, वो पार्टी नेम मुझे चाहिए। एक्चुअली क्रेडिट में अगर परचेज करेगा तो पार्टी नेम डालेंगे, लेकिन परचेज में एंट्री करने के बाद भी पार्टी नेम अगर लेना चाहते तो आप यूज करना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सैलरी पे हुआ, लेकिन किसको दिया है, कोलकाता ब्रांच को दिया है, नहीं तो मुंबई ब्रांच को दिया है, नहीं तो हैदराबाद ब्रांच को दिया है, वो भी मैंने मेंशन करना चाहता हूँ। क्लियर? दैट टाइम आप यूज करना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरी। सो डिपार्टमेंट एंड ब्रांच जो वार्ड जो आ रहा है, सो कहते कॉस्ट कैटेगरी एंड अकाउंट्स जो कोलकाता जो है एंड कॉस्ट सेंटर्स, इसको कैसे एक्टिव करना है। F11 F1 मेंटेन कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी, इसको एक्टिव करना पड़ेगा। एंट्री मैंने एंट्री कर दी है, सो एंट्री करने से भी नो प्रॉब्लम। देन F11 देन F1 पे जाइए, मेंटेन कॉस्ट सेंटर, ये वाला यस करना पड़ेगा। क्लियर ना? ये वाला यस करना है एंड मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी यस करना पड़ेगा। यहाँ पे टू ऑप्शंस आप एक्टिव करना है। मेंटेन कॉस्ट कैटेगरी आप यस करना है, यस करने से हो जाएगा। मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरी, टू ऑप्शंस, कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरी, टू ऑप्शंस आप एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद क्या होगा, तो एक्टिवेशन करने के बाद पहले यहाँ पे इजीली आपको हो रहा है ना, अभी देखो इस तरह है, क्लियर? तो ओके, इस तरफ आएगा। सो पहले कॉस्ट कैटेगरी, हम क्या क्रिएट करेंगे, डिपार्टमेंट आप क्रिएट करो। साइड में मैंने दिया ना कॉस्ट कैटेगरी, साइड में दिया तो सो मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट। सो ये भी इजीली क्रिएट नहीं हो रहा है, और सी ओके डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंट क्रिएट करने के बाद नेम ऑफ द कॉस्ट सेंटर, सो कौन सा डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। समझ में आ रहा है? तो कौन सा डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दिया है। देन यहाँ पे और सी टॉप में डिपार्टमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे अकाउंट्स लेना पड़ेगा। कौन सा डिपार्टमेंट को दिया है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दिया है। कौन सा एरिया, कोलकाता। समझ में आ रहा है? तो ओके, तो यहाँ पे ब्रांच, कौन सा ब्रांच को दिया है, कोलकाता ब्रांच को दिया है। दैट मीन्स यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी फिर भी क्या होगा, यहाँ पे
यहाँ पे क्या होगा, ब्रांच होगा। ब्रांच ब्रांच पहले ये वाला क्रिएट किया ना, इसके बाद में ये वाला क्रिएट किए, तो अभी ये वाला क्रिएट करना पड़ेगा, इसके बाद में ये वाला क्रिएट करना। क्लियर? सो नाउ alt C branch, branch enter again alt C backspace then space then branch and कोलकाता यहाँ पे लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कोलकाता यहाँ पे लेना पड़ेगा, फिर एंटर इस तरह। सो आपका एंट्री इस तरह से यूज होगा। सैलरी सैलरी पेड टू कैश, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दिया है कोलकाता ब्रांच को 25,000 अकाउंट दिया है, इस तरह का है। समझ में आया ना? क्लियर ना? अगर ये एंट्री अगर समझ में नहीं आएगा तो डोंट वरी, सेम टू सेम और एक एंट्री है, वेजेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 वर्कर्स को मैंने सैलरी प्रोवाइड कर रहा है ऑन कैश। डायरेक्टली अगर सैलरी पे करें वेजेस टू कैश, सिंपल एंट्री, लेकिन वेजेस किसको पे किया है उनका नेम भी मैं देना चाहता हूँ। क्या यहाँ पे वर्कर्स जो है कॉस्ट कैटेगरी होगा एंड नेम्स जो है उसको कॉस्ट सेंटर्स कहते हैं। तो ठीक है, डायरेक्टली आप वेजेस वेजेस बोलकर दे दीजिए, वेजेस गोज टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल ये कितना 10,000 देने के बाद ऐसा आएगा। देन यहाँ पे वर्कर्स को क्रिएट करना है, एंटर अगेन ऑल्ट सी बैकस्पेस देन स्पेस और चूज वर्कर, यहाँ पे देना पड़ेगा मिस्टर राम फॉर एग्जांपल, मिस्टर राम equally distributed, equally share. So I'll see Mr. Sham. Okay, then equally share. Then I'll see Mr. Any Lakshman. So and so दिया है. Okay, Lakshman बोलकर दिया है. बस एंटर. तो आप ही कैश देना पड़ेगा. Clear ना? So wages paid to cash. Wages to cash. तो मिडिल में इसको पे किया है, उनका नेम भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। क्लियर? तो इसको कहते हैं कॉस्ट सेंटर्स। मतलब परचेज करेगा तो परचेज टू कैश, लेकिन परचेज किससे परचेज किया है तो पार्टी नेम भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर ना? ओके, देन इन केस नेक्स्ट, ये तो क्लियर ना? 2 एंट्रीज एंड फर्नीचर परचेज फ्रॉम गौतम दास गुप्ता वर्थ 15,000 on credit and sales tax charged 10%. So furniture value 15,000, so the sales tax 10%, 1,500 ओवरऑल देना पड़ेगा। लेकिन फर्नीचर एसेट अगर क्रेडिट में परचेज करेगा तो आपको डालना पड़ेगा F7 में डालना है। गुड्स क्रेडिट में परचेज करेगा तो F9 में डाल सकते हैं। क्लियर? तो अगर एसेट अगर क्रेडिट में परचेज करना चाहो तो कहाँ पे डालना पड़ेगा? एंड F7. So furniture value 15,000 again debit side and alt C also sale tax. Okay, sale tax goes to production taxes. मैंने यहाँ पे others लिया है, others लेने के बाद परसेंटेज यहाँ पे देना चाहो दे दीजिए, देने के बाद enter 10% कितना आएगा? 15,000 के ऊपर 1,500 आएगा, डायरेक्टली इनपुट कर दीजिए 18 Then enter alt C Mr. Gautam Das Gupta. Gautam Das Gupta goes to sending credit से मैंने परचेज किया है। तो ओवरऑल से गौतम दास गुप्ता को मैंने कितना देना है? 16,500 इसमें तो गौतम दास गुप्ता को देना पड़ेगा। देन न्यू रेफरेंस फर्स्ट टाइम डील हो रहा है। ठीक है ना? सो इसका बाद में गौतम दास गुप्ता चार्ज इंटरेस्ट at the rate of 18% per annum. Okay, so yearly कितना कैलकुलेट कर रहा है? 18% yearly कैलकुलेशन। ओके, yearly कैलकुलेट हो रहा है 18%। सो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ? मैंने परचेज किया है 1/5 में, लेकिन 1/10 तक उसको मैंने पेमेंट नहीं किया है, तो वो क्या बोल रहे हैं? तो मुझे पेमेंट नहीं दिया ना अभी तक, तो मुझे इंटरेस्ट भी मिला के दीजिए बोलकर वो कह रहा है। तो हम क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 18%। कौन सा फिगर के ऊपर? 16,500 के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन कुछ करना चाहते तो भी आप F7 में जाना पड़ेगा। क्लियर ना? ओके, सो कैलकुलेशन कैसे करना है मैंने यहाँ पे दिया है।
16,500 into 18 divided by 100 into 5 divided by 12, मतलब yearly calculation for 5 months, 5 divided by 12, समझ में रहे तो? So 5 months के लिए आपको आएगा 1237 रुपीज 50 पैसा आपको डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे एक लेक्चर लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेक्चर एक तो लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेक्चर। ओके, इंटरेस्ट goes to indirect expenses, इंटरेस्ट पेड goes to indirect, अगर चाहिए तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड बोलकर भी लिख दीजिए, इंटरेस्ट पेड बोलकर भी लिख दीजिए। लेकिन देखो यहाँ कॉस्ट शेयर एक्टिवेट हो रहा है, अगर ये एस होगा तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा, तो यहाँ पे और सी then 16,500 into 18 divided by 100, so परसेंटेज हमको कैलकुलेट हुआ है into 5 divided by 12, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे हमको जरूरत नहीं, व्हाट टू डू, गो बैक कंट्रोल एंटर, तो यहाँ पे नो करना पड़ेगा, नो करेगा तो नहीं आएगा। तो डायरेक्टली ये आने के बाद हम किसको देना है, गौतम दास गुप्ता को देना पड़ेगा। तो अभी गौतम दास गुप्ता को पहले 16,500 प्लस 1237 पैसा इक्वल टू 17,737 पैसा अगेन। सो अगेन ऑल्सो न्यू रेफरेंस मतलब टू पेंडिंग बिल्स, अब पेमेंट करने के टाइम पे क्या होगा, टू पेंडिंग बिल्स हमको डिस्प्ले होगा। इन केस अगर आप पेमेंट करेगा तो F5, so गौतम दास गुप्ता, so 17,737 रुपीज 50 पैसा एंटर एग्नेस्ट रेफरेंस में टू पेंडिंग बिल्स डिस्प्ले होगा, तो मैंने बताया था। फर्स्ट बिल आल्सो पेंडिंग, सेकंड बिल आल्सो पेंडिंग। ओके, तो ये बिल भी पे कर रहा हूँ और ये बिल भी पे कर रहा हूँ। इन केस आप पे करेगा तो, पे नहीं कर रहा हूँ, पे करेगा तो इस तरह एंट्री आएगा, तो क्या है, क्लियर ना? ओके, नाउ हो गया, अब तो यहाँ कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, क्लियर ना? ओके, नाउ सो wages paid for repairing machine, so 3,000 but charged on machinery, actually wages पे हुआ है रिपेयरिंग मशीनरी के लिए। ओके, लेकिन आप कैसे एंट्री कर दिए, सो एंट्री कैसे पोस्ट हो रहा है, रिपेयरिंग मशीनरी टू कैश बोलकर पोस्ट होना पड़ेगा। रिपेयरिंग मशीनरी गोज टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो कैश बोलकर एंट्री होना है, लेकिन आप कैसे एंट्री किया है, मशीनरी टू कैश बोलकर एंट्री कर दिया, मतलब मशीनरी यहाँ पे परचेज हुआ बोलकर आप एंट्री कर दिए, एक्चुअली खर्चा हुआ है वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सो मशीनरी गोज टू फिक्स्ड एसेट में जाएगा, रिपेयरिंग मशीनरी गोज टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ओके, सो एंट्री क्या होना चाहिए, रिपेयरिंग मशीनरी टू कैश होना चाहिए, लेकिन आप एंट्री क्या किए, मशीनरी टू कैश बोलकर एंट्री हो गया, तो रॉन्ग एंट्री को यहाँ पे पोस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉन्ग एंट्री पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो F5, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, सॉरी मशीनरी अकाउंट गोज टू फिक्स्ड एसेट कंट्रोल ये देन कितना 3,000 रॉन्ग पोस्ट हो गया है, लेकिन अभी इसको मैंने रेक्टिफाई करना चाहता हूँ, तो इसको रेक्टिफाई करना चाहता हूँ, रॉन्ग हो गया, इसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहते हैं, F7 F7 एक्चुअली आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो आप बैलेंस शीट में जाने से मशीनरी वैल्यू यहाँ पे 3,000 है, लेकिन नहीं एक्चुअली हमको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे रिपेयरिंग मशीनरी बोलकर आना चाहिए, क्लियर ना? ओके, सो अभी व्हाट टू डू, सो यहाँ पे F7 में जाके एक लेक्चर क्रिएट कीजिए, ऑल्ट सी रिपेयरिंग मशीनरी बोलकर एक लेक्चर क्रिएट करना है, समझ में आ रहा है ना? ओके, रिपेयरिंग रिपेयर रिपेयरिंग मशीनरी goes to indirect expenses then so 3,000 actually 3,000 किस में एंट्री हो गया, मशीनरी, सो यहाँ पे मशीनरी एंट्री, जब मशीनरी मैंने इनपुट करूंगा तो मशीनरी वैल्यू एंट्री हो जाएगा, वो रिपेयरिंग मशीनरी में सेट हो जाएगा, क्लियर ना? सो यहाँ पे एक तो रॉन्ग एंट्री पहले पोस्ट करना है, उसके बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेट का एंट्री आप पोस्ट करना पड़ेगा। सो याद रखिए यहाँ पे F5 एक तो दिया है, रॉन्ग एंट्री तो फर्स्ट एंट्री करो एंड इसके बाद में F7 में जाके रिपेयरिंग मशीनरी टू मशीनरी बोलकर लेना है, चाहिए तो यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, कंप्लीट मत करना,
यहाँ पे एक एंट्री एक्स्ट्रा होना चाहिए, मिशनरी टू कैश बोलकर एक एंट्री होना चाहिए, एंड इसमें और एक एंट्री होना चाहिए ऑप्शन में, रिपेयरिंग मिशनरी टू कैश बोलकर, सॉरी, रिपेयरिंग मिशनरी टू मिशनरी बोलकर एक एंट्री होनी चाहिए। क्लियर ना? क्लियर तो? ओके, तभी आप देख सकते हैं। तो पहले मैंने जैसा बताया था ऐसे तो रहेगा। देखो यहाँ पे मिशनरी नील हो गया, मिशनरी नील हो गया, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने से अंडर रिपेयरिंग मिशनरी यहाँ पर 3000 पोस्ट हो चुका है। क्लियर ना? ओके, देन नेक्स्ट वन, एसेट परचेज एंड परचेज यूजर। एक्चुअली एसेट्स क्रेडिट में परचेज नहीं कर सकते बोलकर बताया ना मैंने, F9 में परचेज नहीं कर पाएंगे मुझे बताया ना, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आपके एंट्री में आ सकते हैं। एसेट्स हम क्रेडिट में, एसेट्स हम F9 में परचेज कर सकते हैं क्या, बोलकर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो कर सकते हैं। तब देखो, कंपनी परचेज ये मोटर वैन तो एसेट ना, ओके, मोटर वैन फ्रॉम एबीसी कंपनी आज एंड डेट 1/1/2009, बिल नंबर असेट्स स्लैश बैंक स्लैश यूज दिया है, एंड 3 लाख रुपीज, एंड F9 पे एंट्री करने के लिए बोल रहा है। तो तभी आप क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल बी प्रेस करना है, फर्स्ट कन्वर्ट टू ओचर मोड कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इसके बाद में F12 प्रेस करना है, और एक ऑप्शन को अनेबल करना पड़ेगा, हेलो एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड एसेट्स इन परचेज को एक्टिवेट करना पड़ेगा। देखो, सो डायरेक्टली हम F9 में जाएंगे, F9 में जाने के बाद यहाँ पे आइटम तो शो हो रहा है ना, आइटम हमको जरूरत नहीं है, आइटम हमको जरूरत नहीं है ना, अब तो मोड परचेज कर रहा है, तो मैंने बताया था होलसेल मोड में कन्वर्ट करने के लिए बताया था। होलसेल मोड मतलब डेबिट क्रेडिट आएगा। इस तरह आने के बाद F12 प्रेस करने के लिए बताया था, F12 प्रेस करने के बाद तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन चाहिए, कौन सा ऑप्शन, अलो एक्सपेंसेस फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पे कुछ डिस्प्ले हो रहा है क्या, नहीं हो रहे, तो इफ यू वांट टू मोर अगेन प्रेस F10 और एक बार F12 प्रेस करो, तो यहाँ पे शो हो रहा है ना, allow expenses fixed assets in purchase order, ये वाला इस करना है। ओके, अगर इन केस ये नो होगा तो व्हाट हैपन, नो होगा तो क्या होगा, मिस्टर एबीसी से मोटर वैन, ओके, क्रेडिट में क्या होना चाहिए, मिस्टर एबीसी होना चाहिए, एबीसी गोज टू सेंडिकेटर एंड कंट्रोल ये सप्लायर डिटेल्स, एंड कितना 3 लाख रुपीस वैन, न्यू रेफरेंस, एंड यहाँ पे और सी मोटर वैन गोज टू फिक्स्ड एसेट। देखो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे मैंने फिक्स्ड एसेट्स इनपुट किया है, लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा है, समझ में आया तो? ओके, एक्चुअली वो तो मेरे यस था, नो कर दिए, मतलब पहले से ही यस था। ओके, उसको क्या करने के लिए बताया मैंने, यस करने के लिए बताया, F12 अगेन F12, एंड यहाँ पे एलो एक्सपेंसेस फिक्स्ड एसेट जब एक्टिवेट किया है, देन यहाँ पे क्या होगा, आपको एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड एसेट्स आपको डिस्प्ले हो रहा है, तभी तो आप ले सकते। क्लियर ना? ओके, F9 में भी हम परचेज कर सकते हैं, लेकिन ओपी को एक्टिवेट करने से आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो परचेज नहीं कर पाएंगे। क्लियर तो? ओके, देन क्लियर ना? द नेक्स्ट वन, सो F12 यूज, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज ऑफ टू बाई हम यूज करके कैरेक्टर पोस्ट करने के लिए बताया था। एक्चुअली हम यूज कर रहा है डेबिट क्रेडिट में हम यूज कर रहा है, तो टू बाई भी हम यूज कर सकते हैं, टू बाई। तो यहाँ पे क्या करना है, F12 प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन जो है उसको नो करना है, नो करना है। देखो मैंने वहां पे नो दिया है, ओके, यूज F12 नो, नो करना पड़ेगा, यूज ऑफ टू बाई इंस्टेड ऑफ डेबिट क्रेडिट एंट्री को नो करेगा तो आपको बाय टू आएगा, बाय टू में भी हम पोस्ट कर सकते हैं। सैलरी पेड मिस्टर अशोक बाय कैश, सो अशोक नेम हमको जरूरत नहीं है, सैलरी टू कैश, सिंपल 3000। सो यहाँ पे सैलरी ऑलरेडी है, सैलरी कितना है, 3000 रुपीज है ना, क्रेडिट में क्या आएगा, सैलरी पेड कैश, लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट आ रहा है, तो अभी हम क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर करके इसको क्या करना पड़ेगा, नो करने के लिए बताया था, नो करने के लिए बताया। तो यहाँ पे क्यों सा नो करना है, तो हम कहाँ पे एक्टिवेट किया है, वहां पे नो करने से नहीं होगा क्या, तो वहां पे जाके ट्राई करो, तो क्या होगा, स्किप हो जाएगा, देखो स्किप हो जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, वाई बिकॉज इससे पहले सब एड्रेस हम पोस्ट किया है, तो यहाँ पे नो नहीं कर सकते।
नो करना है तो अभी कहीं ना कितना एंट्री सब पोस्ट किया है कॉन्स्टेंट यूज करके, सारे डिलीट करने से यहाँ पे नो कर सकते हैं। तब कहाँ पे नो कर सकते हैं, अगर चाहिए कि नहीं आप तो डिसाइड कर सकते हैं, कंट्रोल एंटर करने के बाद यहाँ पे डिसाइड करना है। समझ में आए? वंस एक्टिवेट होगा तो आप डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले एंट्रीज जो किया है वो डिलीट करना है, वो डिलीट करेगा तो एक्टिवेट करना क्यों न करना। तो वंस एक्टिव होने के बाद हम डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, देन चाहिए कि नहीं यहाँ पे आप डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे नो कर दीजिए। नो करने से वो क्या होगा, वो तो नहीं पूछेगा। समझ में रहा है तो ओके, देन एंटर। ओके, चाहिए कि नहीं आपको, अगर आ रहा है जरूरत नहीं है, कंट्रोल एंटर लेक्चर एडिटिंग, लेक्चर एडिटिंग में जाने के बाद यहाँ पे यस रहेगा, या यस कब कब रहेगा यहाँ पे, सो पेमेंट जितना टाइम पे हम पे एक्सपेंसेस जितना भी वहां पे अंडर हेड एक्सपेंसेस होगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यस रहेगा। समझ में रहे तो अंडर हेड इंडर एक्सपेंस होगा तो यहाँ पे एस रहेगा, वहां पे एस करना है, नो रखना है तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो अभी तो मुझे जरूरत नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने निकाल दिया। क्लियर ना? ओके, मैंने 2 बाई यूज करने के लिए बताया, फिर भी उसको नॉर्मल कर दे रहा हूँ। तो एज यूजुअल मुझे फिर भी डेबिट क्रेडिट चाहिए, तो डेबिट क्रेडिट चाहिए तो डेबिट क्रेडिट मैंने यूज किया, तो ठीक है। यहाँ पे F12, सो यूज ऑफ कैश इन जर्नल वाउचर, एक्चुअली जेबी जर्नल में मुझे कैश एक्टिवेट करना चाहता हूँ। वेजेस पे टू वर्कर्स 1800, सो सिंपल वेजेस टू कैश, नथिंग इसमें। लेकिन यहाँ पे जर्नल में मुझे कैश एक्टिवेट होना चाहिए। देखो जर्नल में कैश है, ऑलरेडी पहले क्लास किया है, उस टाइम पे मैंने एक्टिवेट करके रखा हूँ, ये तो नहीं रहते जनरली। तो F12 मैंने यहाँ पे एलो कैश इन जर्नल वाउचर मिलकर एक ऑप्शन रहेगा उसको, ओके ये वाला ना, एलो कैश इन जर्नल वाउचर, ये तो लो रहते। देखो कैश डिस्प्ले हो रहा है क्या, और कैश डिस्प्ले नहीं होगा तो हम वेजेस टू कैश हम कैसे डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। ओके, वेजेस वेजेस कितना है 1800, तो 1800 यहाँ पे इनपुट करो तो फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है वेजेस के लिए मुझे जरूरत नहीं है, कंट्रोल एंटर, इसको मैंने नो करने के लिए बताया था। सो वेजेस देने के बाद मुझे कैश चाहिए, तो कैश तो नहीं है, कैश को एक्टिवेट करना है, F12 में जाना पड़ेगा और इसको यस करने से आपको कैश को एक्टिवेट होगा, मैंने यहाँ पे एंटर कर सकते हो। वंस अगर जर्नल में कैश अगर एक्टिवेट करेगा तो पेमेंट्स रिसिप्ट्स सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब पेमेंट के लिए पेमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, रिसिप्ट के लिए F6 में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरह करने से हमको प्रॉब्लम क्या होगा, कौन सा वाला पेमेंट है कौन सा वाला रिसिप्ट है पता नहीं चलेगा। समझ में रहे तो अगर डिस्प्ले डे बुक में जाने से, एंड ये एक्चुअली इसमें ये क्या है, ये पेमेंट है, तो पेमेंट तो इंटरेस्ट पेड के क्या पेमेंट है, लेकिन हम एडजस्टमेंट में डालते हैं F7, ये तो पेमेंट है, और ये वाला क्या है, ये भी पेमेंट है, लेकिन हमको पेमेंट बोलकर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब इसका एंटर चेक करेगा तो वो पेमेंट ना नहीं कि आपको पता चलेगा। ओके, वो पेमेंट में इस पेमेंट में डालने से क्या होगा, पक्का वो पेमेंट स्टेटमेंट पर आपको डायरेक्टली डिस्प्ले होगा, बस इतना ही चेंजेस है। मतलब जेबी में अगर कैश एक्टिव करेगा तो पेमेंट्स आल्सो आप जर्नल में पास कर सकते। क्लियर तो ओके, द नेक्स्ट वन। सो अप टू यहाँ तक हो गया। नाउ यूज ऑफ सिंगल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड कैसे करना पड़ेगा, सिंगल एंट्री मोड भी हम यूज किए ऑलरेडी। ट्रांसफर 12,000 कैश मेन कैश टू पेटी कैश को ट्रांसफर करने के लिए बोल रहे हैं, तो F4 में जाइए एंड सिंगल एंट्री मोड एंड सेकंड वाला यस करना पड़ेगा, दिस इज द सिंगल एंट्री। ओके, सेकंड वाला है ना, ओके सिंगल एंट्री मोड पर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा 3 ऑप्शंस के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पेटी कैश, petty cash also goes to cash in hand, okay। तो main cash कितना है 52,200, इससे 12,000 रुपीज मुझे petty cash में डिपॉजिट हो गया ना। देखो यहाँ से यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है, मतलब 2 कैश मुझे मेंटेन कर रहा है, क्लियर ना। दिस इज द सिंगल एंट्री मोड। फिर भी सिंगल एंट्री मोड फिर भी डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करना है, इसलिए नो करने से फिर भी डेबिट क्रेडिट मोड में आपको चेंज हो जाएगा। Clear? Okay. Next. And
यूज ऑफ मेमो ओचर. सो मेमो ओचर एक्चुअली यहाँ पे कंपनी पेड 25,000 एज एडवांस फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए कंपनी क्या किए, एक पर्सन को 25,000 दिया है. तो कंपनी कौन सा अकाउंट में वो मेंटेन करेगा, तो पेमेंट में मेंटेन करेगा, नहीं तो कहाँ मेंटेन करेगा, पेमेंट में तो मेंटेन करना पड़ेगा. पेमेंट में अगर मेंटेन करेगा तो एक्सपेंस हो जाएगा. ओके. एक्चुअली ये 25,000 वो खर्चा करेगा कि नहीं पता नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, है कि नहीं. अगर एंट्री नहीं अगर वो ठीक है, वो वापस आने के बाद बिल्स कवर करने के बाद हम एंट्री पास करेंगे बोलकर अगर आप छोड़ देगा तो, अगर आप एंट्री नहीं कर पाएगा तो 20,000 मिस हो जाएगा. समझ में आ रहा है. तो एंट्री होना है लेकिन पेरल अकाउंट बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं होना चाहिए. एंट्री पास होना है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम वोचर कहते हैं. क्लियर. और मेमोरेंडम वोचर अगर एक्टिवेट करना है, F11 F1 यूज रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वोचर को यूज करना है. इसका बाद में कंट्रोल F10 प्रेस करना पड़ेगा. अभी डायरेक्टली कंट्रोल F10 प्रेस करने से आपको काम नहीं कर रहा है. देन F11 then F1 use reversing journal. This is the reversing journal. क्लियर ना. इसको यस करना पड़ेगा. यस करने के बाद कंट्रोल F10. दिस इज द मेमोरेंडम वोचर. क्लियर. सो यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इन एडवांस, एडवांस बोल कर दिया ना. एडवांस गोस टू एक्चुअली क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा. कंट्रोल एडवांस दिया तो हाँ, करंट एसेट क्यों होगा, तो एडवांस दिया है लेकिन वो तो खर्चा कितना खर्चा होगा हमको पता नहीं है, लेकिन वो तो खर्चा हो जाएगा. अब 25,000 दिया है तो 25,000 तुमको वापस नहीं आएगा. समझ में आ रहा है. तो मेरा कंपनी में तुम काम कर रहा है, तुम तो बैंगलोर में तो ऑफिस से हमारा ब्रांच ऑफिस वहां पे जाके आप थोड़ा देख के आना है, क्योंकि तुमको पैसा कौन देगा, एडॉप्स को देगा. तो एडॉप्स देने के बाद 10,000 रुपीज तुमको 25,000 तुमको दिया है, तो 25,000 खर्चा कर लेंगे तो पता नहीं, कोई तो प्रोबेबिलिटी मतलब पता नहीं. तो मतलब तब तक हम वेट करेंगे, तो कितना खर्चा करेंगे है कि नहीं पता नहीं है. तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मेमोरेंडम वोचर में पास कर रहा हूँ. समझ में आ रहा है. तो वो तो एसेट है, एक्सपेंसेस है, हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक वोचर में पास करके रख रहा हूँ. सिंपल. समझ में आ रहा है. तो मेमो, मेमोरेंडम, मेमोरी जैसे 25,000 मैंने यहाँ पे एंट्री किया है. इन केस यहाँ पे कैश के लिए अगर अफेक्टेड होगा तो, कैश का अगर अफेक्ट होगा तो कितना कैश आपको रिमेनिंग शो हो रहा है, 18,200. और कैश का अफेक्ट नहीं होगा तो 18,000 प्लस 25,000 कितना होना है, 40,200. सो अभी एक बार हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा हूँ. सो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पर भी अफेक्ट नहीं होगा. समझ में आ रहा है. तो एक बार कैश चेक करेंगे, कैश चेक करेंगे कितना है, एक बार कैश चेक करेंगे कितना है. समझ में आया. तो अगर अफेक्टेड होगा तो 18,200 रहेगा, लेकिन अफेक्टेड नहीं हुआ, अफेक्टेड होगा तो क्लियर. तो कैश कैश है. क्लियर. सो डिस्प्ले डेबिट में जाएंगे, एक बार डिस्प्ले डेबिट में जाएंगे तो मेमोरेंडम वोचर इस तरह पास हुआ है, एक इटैलिक स्टाइल में पास हुआ है. ओके. आफ्टर 10 डेज के बाद में वापस आए थे, सर 20,000 खर्चा किया बोलते मुझको 5,000 दे दिए. तो मैं क्या करूँ, अभी इसको F5 में कन्वर्ट करूंगा, तो यहाँ पे 20,000 इनपुट करूंगा. सिंपल. समझ में आया. तो और 5,000 मुझे वापस दे दिए. इंटरेस्ट 25,000 मैंने इनपुट कर दिए, इनपुट कर दिए. तो क्या हुआ, अभी अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट हुआ है, लॉस तो बढ़ गए. समझ में आया ना. ओके. सो एडवांस में जब लेंगे तब क्या करना पड़ेगा,
ये तो एडवांस नहीं है, मतलब खर्चे के लिए दिया है, लेकिन कितना खर्चा होगा हमको पता नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया, एंड मेमो वाउचर में तो पास किए थे, वो वापस आने के बाद उसको क्या किया मैंने, पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? तो ओके, देन ये तो क्लियर है। देन इसके बाद में क्या बताया, गेट ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, F10 प्रेस कीजिए एंड जर्नल में पास कर, जर्नल नहीं है मतलब जर्नल पास कीजिए जैसे बताया था, ठीक है। एंड इसके बाद में अगर इसको चेंज करना है, डिस्प्ले में जाना पड़ेगा, डेबिट में जाना पड़ेगा, मेमो वाउचर में एंटर प्रेस करो, F5 में कन्वर्ट कर दो, पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? देन परचेज 15 सीरीज ऑफ टैली पैकेज। सो 15 सीरीज मैंने परचेज किया है एट द रेट ऑफ 10,000 के हिसाब से, साई एंटरप्राइजेस से मैंने परचेज किया है, लेकिन गेट ट्रेड डिस्काउंट फ्री सीरीज फ्री दिया है। ओके, एक्चुअली आपको 15 सीरीज मिला है। ओके, सो बिल कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा, 12 सीरीज के लिए बिल प्रिपेयर करना पड़ेगा, 3 सीरीज फ्री में आप एंट्री करना है। देन F11 F12, ओके, देन F9 प्रेस करो, देन यहाँ पे और सी 3 एंटरप्राइजेस है ना, सो गोज टू सिंडिकेट ना, सिंडिकेट, देन कंट्रोल ये, देन परचेज गोज टू परचेज अकाउंट, कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट हुआ तो मुझे जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? तो कंट्रोल ये, लेकिन यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए मुझे, व्हाट टू डू, F11 देन F2, एंड कौन सा वाला एक्टिवेट करने के लिए बताया, देखो यहाँ पे सेपरेट, ओके, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी यस, enable जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन यस, एंड यहाँ पे सेपरेट डिस्काउंट, सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, जब मैंने एस करूंगा तो मुझे ऐसा है। क्लियर ना? तो ठीक है, समझ में रहे तो देन सो ऑल सी, सो टैली को मुझे चाहिए, तो ये तो पता है, अकाउंट्स लिया है, ये भी पता है, देन सीरीज लिया है, देन कंट्रोल ये, सो एक्चुअल 15 बिल 12 ऐसे दे सकते हैं, सो एट द रेट ऑफ 10,000, दिस इज वन टाइप। और सेकंड ऑप्शन क्या है, एक्चुअल 12 एंड अगेन टैली, सो 3, यहाँ पे 3 आप डिलीट कर दीजिए, सो एक्चुअल 15 बिल 12। क्लियर? तो ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइम आपको जरूरत नहीं है, हटा दीजिए इसको, F11 देन F2, देन इसको मैंने नो कर दिए, सो नॉर्मल हो गया। तो बिल में है क्या, बिल में हम चेक करेंगे, देखो परचेज, तो बिल में तो है, क्लियर है, बिल में है, लेकिन नेक्स्ट बिल में आपको नहीं है, मतलब एंड अभी एट प्रेजेंट बिल में नहीं है, मैंने फिर भी रिमूव कर दिए। क्लियर है, समझ में आया? तो देन सो 581 23750